video we'll be discussing about what is research. Simple definition. Research methodology क्या होता है, साइंटिफिक रिसर्च के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, बाकी मैं यहाँ मेंशन कर रही हूँ जो हम डिस्कस कर रहे हैं. रीड इट इफ यू वांट टू नो अबाउट दीज टॉपिक्स इन शॉर्ट ब्रीफ एंड प्रिसाइज ऑर्डर. फटाफट से हम डिस्कस कर लेंगे ताकि एग्जाम टाइम पे रिव्यू रहे और अगर ये क्वेश्चन आता है तो हम लिख पाए. रिसर्च एक सिस्टमैटिक एंड प्लान प्रोसेस है जिसमें हम नई इन्फॉर्मेशन ढूंढते हैं और नए फैक्ट्स डिस्कवर करते हैं. सीधे सीधे इट इज अ जर्नी ऑफ डिस्कवरी. उदाहरण के लिए क्या ऑनलाइन क्लासेस से स्टूडेंट की लर्निंग पे इफेक्ट पड़ता है, ये एक रिसर्च क्वेश्चन हो सकता है. अब रिसर्च मेथोडोलॉजी क्या है? रिसर्च मेथोडोलॉजी वो मेथड्स और टेक्निक्स का सेट होता है जिनके थ्रू हम रिसर्च करते हैं. ये एक प्रोसेस होती है जो बताती है कि रिसर्च कैसे कंडक्ट की जाए. जैसे आप एक रिसर्च कर रहे हो अगर, तो आप उस रिसर्च में क्वेश्चनर अप्लाई करोगे या सर्वे करोगे या इंटरव्यूज लोगे. ये रिसर्च मेथोडोलॉजी का पार्ट होता है. एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है रिसर्च मेथोडोलॉजी में, वो है कि रिसर्च प्रोसेस क्या होता है. तो अब इस पे एक डेफिनेशन है क्लिफर्ड वुडी की. उन्होंने जिस तरह से डिफाइन किया ना, सारे प्रोसेसेस मेंशन करनी है उसमें. इनकी डेफिनेशन जरूर याद करना. एक टर्म यूज की जाती है इंक्विजिटिवनेस, यानी जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी टू नो समथिंग. यही इन्वेंशंस करवाती है लोगों से. फॉर एग्जाम्पल वो सेब क्यों गिरा, ग्रेविटी कैसे पता चली, जिज्ञासा. चलो अब आगे डिस्कस करते हैं. साइंटिफिक रिसर्च की कैरेक्टरिस्टिक्स. सिस्टमैटिक होती है. रिसर्च एक प्लान प्रोसेस होती है जिसमें स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं. उदाहरण के लिए लिटरेचर रिव्यूज करना, एक हाइपोथेसिस बनाना, डेटा कलेक्ट करना और फिर एनालिसिस करना. ऑब्जेक्टिव होती है. रिसर्च में पर्सनल बायसेस नहीं होते. फैक्ट्स और डेटा के बेस पर कंक्लूजन्स ड्रॉ किए जाते हैं. रिसर्च एम्पिरिकल एविडेंस पे बेस्ड होती है. रिसर्च में एक्सपेरिमेंट्स और ऑब्जर्वेशन पर फोकस करते हैं जो रियलिटी में प्रूव हो सके. तो आपकी रिसर्च का डेटा कलेक्शन, ऑब्जर्वेशन एक्यूरेट होना चाहिए ताकि एक्यूरेट रिजल्ट आए. अगर 100 लोगों का सर्वे करना है तो रैंडम 10 लोगों को नहीं ले सकते, पर 100 लोगों का सर्वे ही करना पड़ेगा. रिसर्च का मेन एम नई थ्योरीज को डेवलप करना या प्री एग्जिस्टिंग थ्योरीज को वैलिडेट करना होता है. फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स को ज्यादा स्टडी आवर्स देने पे उनके ग्रेड्स अच्छे हो सकते हैं. ये थ्योरी टेस्ट की जा सकती है. रिसर्च को इस तरह से किया जा सकता है कि कोई और रिसर्चर भी अगर उस रिसर्च को दोबारा करे तो उसको सिमिलर रिजल्ट्स मिलने चाहिए. रिसर्च एक सिस्टमैटिक और एम्पिरिकल प्रोसेस होती है जिसमें नए फैक्ट्स को डिस्कवर किया जाता है या एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए रिसर्च की जाती है. और साइंटिफिक रिसर्च में ऑब्जेक्टिविटी, एक्यूरेसी और रेप्लिकेबिलिटी पे फोकस किया जाता है. साइंटिफिक अप्रोच टू बिहेवियर. साइंटिस्ट साइंटिफिक मेथड्स का यूज करते हैं टू आंसर क्वेश्चन अबाउट नेचर इंक्लूडिंग ह्यूमन बिहेवियर. फर्स्ट वन इज नेचर इज लॉफुल. साइंस का पहला असम्पशन ये है कि नेचर एक लॉफुल सिस्टम है, मतलब नेचर के रूल्स हमेशा फॉलो होते हैं. जैसे ग्रेविटी का लॉ प्लैनेट्स पे अप्लाई होता है. बिहेवियर इज डिटर्मिनिस्टिक. साइंस ये मानती है कि बिहेवियर प्री डिटरमाइंड होता है, मतलब साइंटिफिक कॉजेज होते हैं जो किसी भी बिहेवियर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. फ्री विल नहीं होती और बिहेवियर नेचुरल कॉजेज से डिसाइड होते हैं. अब ये ना फ्री विल वर्सेस डिटर्मिनिज्म एक पूरा ही कॉन्सेप्ट है. यू शुड रीड अबाउट इट. नेचर इज अंडरस्टैंडेबल. भले ही नेचर मिस्टीरियस और कॉम्प्लेक्स लगती हो, लेकिन साइंस ये मानती है कि इवेंचुअली हम उसको समझ पाएंगे. इसका मतलब ये है कि हर चीज का प्रूफ होना जरूरी है और कोई भी स्टेटमेंट लॉजिक पे बेस्ड होना चाहिए. साइंटिफिक अप्रोच के अकॉर्डिंग इंसान के बिहेवियर को साइंटिफिकली स्टडी करने के लिए हमेशा ये माना जाता है कि बिहेवियर लॉफुल, डिटरमाइंड और अंडरस्टैंडेबल होता है. नाउ लेट अस डिस्कस साइंटिफिक नहीं, एटीट्यूड्स ऑफ साइंटिस्ट्स. Before we begin to discuss this, I want to ask a question. What is attitude according to you? If you're a psychologist student, please answer it. What is attitude? We've been studying it since 11th grade in college. Everywhere attitude was elaborated so nicely to us. So I want to ask you, what is attitude? What do you understand by it? Now, attitudes of scientists. They are open-minded. Scientists अपने biases को साइड पे रखते हैं और हर possibilities को consider करते हैं. अगर कोई आइडिया उनके बिलीफ से कॉन्ट्राडिक्ट करे तो भी उसे वो डिसमिस नहीं करते हैं.
जैसे एक स्टूडेंट अपने टीचर की दी हुई थ्योरी से एग्री नहीं करता है, लेकिन फिर भी वो उसे पूरा सुनता है, फिर तब जाके अपनी एक ओपिनियन बनाता है. दैट इज ओपन माइंडेडनेस. फेमस एग्जांपल ऑफ ओपन माइंडेडनेस इन साइंस इज व्हेन एल्बर्ट आइंस्टाइन्स थ्योरी, रिलेटिविटी थ्योरी, challenged Newton's law of motion. Instead of rejecting it, scientists evaluated the new theory and eventually accepted it as a better explanation of how the universe works. फिर आती है अनसर्टेनिटी. साइंटिस्ट हमेशा ये मानकर चलते हैं कि पूरी तरह से नेचर को जानना मुश्किल है. फॉलिएबिलिटी, गलती करना नेचुरल है. साइंटिस्ट मानते हैं कि गलती करना नॉर्मल है. आज जो सही लग रहा है कल वो गलत हो सकता है. कॉशन, साइंटिस्ट अपनी फाइंडिंग्स को फैक्ट नहीं मानते बल्कि एक पीस ऑफ एविडेंस जिसमें थोड़ा कॉन्फिडेंस होता है. स्केप्टिसिज्म, साइंटिस्ट स्केप्टिक रहते हैं, हमेशा डाउट करते हैं और किसी भी सेंटेंस को क्रिटिकली इवैल्यूएट करते हैं. उदाहरण के लिए वो स्टूडेंट जो अपने क्लासमेट्स के दिए हुए आंसर्स में ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करते बल्कि खुद से वेरीफाई करते हैं. दैट इज कॉल्ड बीइंग स्केप्टिकल. अनदर ट्रेट इज एथिकल बिहेवियर. साइंटिस्ट हमेशा एथिकल रहते हैं और रिसर्च ऐसे कंडक्ट करते हैं कि वो किसी को हार्म ना करे. दैट्स इट. पता है रिसर्च के फील्ड में फ्रॉडुलेंट रिसर्च कभी कभी होता है जहां लोग अपने रिसर्च के रिजल्ट को झूठ बोलकर प्रेजेंट करते हैं. इसीलिए साइंटिस्ट स्केप्टिकल रहते हैं और हर फाइंडिंग को क्रिटिकली इवैल्यूएट करते हैं. लास्ट टॉपिक इज फ्लॉज इन साइंटिफिक रिसर्च. अब तो हमने बहुत बात सुन ली साइंटिफिक रिसर्च का क्या होता है. फ्लॉज क्या क्या है हम ये देखें. दो तरीके के फ्लॉज कॉमनली होते हैं. साइंटिफिक एविडेंस के फ्लॉज और हाइपोथेसिस टेस्टिंग करने में फ्लॉ. साइंटिफिक एविडेंस को टेस्ट करने में जो फ्लॉज रहते हैं वो कुछ इस तरह से रहते हैं. नेचर ऑफ बिहेवियर, कुछ बिहेवियर्स को डायरेक्टली ऑब्जर्व करना मुश्किल होता है, जैसे थिंकिंग, इसको हम डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल अगर हमें किसी का एग्रेशन या लव मेजर करना हो तो हमें सब्जेक्टिव मेथड्स का यूज करना पड़ेगा जो परफेक्ट नहीं होते. टेक्निकल लिमिटेशंस, कभी कभी टेक्नोलॉजी की कमी से एक्यूरेट मेजरमेंट्स नहीं हो पाते हैं. जैसे पहले 1800 में फ्रेनोलॉजी, दिमाग के ऊपर बम्स को पर्सनालिटी ट्रेट से जोड़ना, गलत मेथड था. वैसे ही आज भी कुछ मेथड्स आउटडेटेड हो सकते हैं. डिजाइन में फ्लॉज रहते हैं, स्टडी के रिजल्ट को थोड़ा रिस्ट्रिक्ट करते हैं. अगर आप किसी लैब में स्टडी कर रहे हो तो वो रियल लाइफ सिचुएशन से थोड़ा अलग होता है जो फाइंडिंग्स को थोड़ा अनरिलायबल बना सकता है. लिमिटेड पर्सपेक्टिव, हर स्टडी एक स्नैपशॉट होती है जो लिमिटेड व्यू देती है. फॉर एग्जाम्पल एक कहानी है ब्लाइंड मैन और एलिफेंट की. वैसे ही रिसर्च भी एक पर्सपेक्टिव से चीजों को समझने की कोशिश करती है. हाइपोथेसिस को टेस्ट करने में क्या क्या फ्लॉज आते हैं. जैसे कभी कभी कुछ डेटा हाइपोथेसिस को कंफर्म करता है और कुछ डेटा उसको डिसकंफर्म कर रहा होता है. रिसर्चर को दोनों तरह के एविडेंसेस को क्रिटिकली इवैल्यूएट करना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल अगर कोई हाइपोथेसिस ये हो कि ड्रीम्स प्रेडिक्ट फ्यूचर, कोई इंसान अपने सपने को याद करके कह रहा हो कि उसने जो सपना देखा था वो सच हो गया, तो ये कंफर्मेटरी एविडेंस हो सकता है. लेकिन अगर ये ऑब्जर्व करें कि कितनी बार सपने सच नहीं हुए तो डिसकन्फर्मेशन ज्यादा होता है. तो ऐसे हाइपोथेसिस को वीक माना जाता है. फैक्ट, साइंस में रिसर्च को सिर्फ कंफर्मेशन से ही नहीं बल्कि डिसकन्फर्मेशन से भी टेस्ट किया जाता है. इसीलिए एक रिसर्च रिलायबल तब होती है जब उसमें दोनों तरह के एविडेंस को कंसिडर किया जाता है. At last, don't forget to like, share and subscribe to give extrinsic motivation to the video creator. और कहते हैं बिल्कुल ठीक, इज्जत के संग